लोगों की भीड़ है वो सिर्फ इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि अभी हाल ही में नोटिस आया है कि इस मंदिर को तोड़ा जाएगा। देश का कोई भी कोना है, वहाँ से वाल्मीकि समाज के भाई बहन सब 5-6 दिन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 50 साल पुराना मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है हमारा। अगर इस पर हम इसको नहीं रोक पाए तो हम कहाँ जाएंगे। जिसने हमें जीवन दिया, अगर हमारे उसी जीवन दाता को अगर ठेस पहुँचेगी तो हम जी के क्या करेंगे। इन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा जला भी दूंगी सबको और जिंदा जल भी जाऊंगी। आसपास की कितनी जगह आप तोड़ लो, लेकिन हमारे मंदिर की ईंट नहीं हिलनी चाहिए। अगर हमारे मंदिर की ईंट हिल गई तो हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मंदिर को नहीं टूटने देंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के मेरी बहनें सब अपना घर परिवार, क्यों? क्योंकि पहले ये है, वो घर बाद में, ये घर पहले है। अगर हमें हिंदू नहीं मानते जब तो हमारा मंदिर तोड़ा जा रहा है। ये जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो यमुना नदी है और आपको बता दें अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो अब मुद्दा वही है कि हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के वजीराबाद के राम घाट पर मौजूद हैं। और ये जो है हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार द्वारा, एमसीडी द्वारा जितने भी यमुना फ्लड प्लेन एरिया है यानी कि जो ओजोन एरिया है, अब उन पर कार्रवाई होगी। वहाँ पर जितने भी मकान बने हैं, दुकानें हैं, झुग्गी है, यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद, मदरसे कुछ भी हैं, उन सब को यहाँ पर तोड़ा जाएगा और फ्लड प्लेन एरिया को पूरी तरीके से खाली किया जाएगा। अब पीछे आप जो लोगों की भीड़ देख रहे होंगे और पीछे आप मंदिर देख रहे होंगे, पीछे ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर ये जो लोगों की भीड़ है वो सिर्फ इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि अभी हाल ही में नोटिस आया है कि इस मंदिर को तोड़ा जाएगा। अब यहाँ के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ठीक है ये फ्लड प्लेन एरिया है लेकिन ये मंदिर सालों पुराना है और हम इस मंदिर के ऊपर कार्रवाई नहीं होने देंगे। यहाँ के लोगों का कहना था कि 8 जून आज तारीख है और आज की डेट दी गई थी इस मंदिर को तोड़ने के लिए। इसी कड़ी में ये लोग यहाँ पर मौजूद है। अब चलकर इनसे बात करेंगे क्या स्थिति है, क्या मांगे हैं सरकार से और क्या चाहते हैं ये लोग। आप सभी लोग आसपास के यहीं के हैं और यहाँ पर पूजा करने के लिए? जी नहीं मैम, हम यहाँ से सब अलग अलग जगह के हैं। कोई सरोजनी नगर से आया, कोई आईटीओ से आया, कोई तिलक नगर से आया है और मेरी माता बहनें कहाँ से आई है? माता बहनें मैं लक्ष्मी शादर तिलोकपुरी से कमला नगर से आए हम, कमला नगर मार्केट से आए हैं, आईटी इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग। तो मतलब आप सभी लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे हम हर संडे पूजा करने आते हैं। किसी की पूजा जैसे संडे को नहीं स्किप हो जाता है तो वो अदर दिन कभी भी आ सकता है और मंदिर पे ऐसा है कि सबकी आस्था जुड़ी पड़ी है इस मंदिर से, इसलिए सब पूजा पाठ अपनी जो भी अर्चना करनी होती है, इनको मंत्र जप जो भी करना होता है वो सब अपनी पूजा पाठ करने आते हैं। जी मैम, यहाँ जी जी जी। अभी आप सभी लोगों को पता चला कि यहाँ पे नोटिस लगा है, यहाँ पे बोला गया है कि इस मंदिर को तोड़ा जाएगा, उसके इस मंदिर को बचाने के लिए आप सब लोग यहाँ पे? जी 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 बिल्कुल। आज तो प्रशासन की टीम यहाँ पे आई नहीं, कहने वाले थे क्या? नहीं, हाँ, प्रशासन की टीम इसलिए नहीं आई जो कि 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पर। कल बहुत बड़ी मीटिंग हुई है यहाँ पर समाज की, दिल्ली के समाज के समाज के बाहर के संगठन, दिल्ली के संगठन, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे हजारों की तादाद में। तो वहाँ पर डिसीजन लिया गया है। तो उससे भी कुछ हमारे जो प्रमुख लोग हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो आज कोर्ट में गए हुए हैं। राजेश भाई कहाँ गए? राजेश भाई कोर्ट में गए हुए हैं और कोर्ट के में आज वो तारीख मिल गई थी इमरजेंसी, तो तारीख के हिसाब से वो आज वो आएंगे, तब पता चलेगा आगे की मूवमेंट क्या है। अगर इस मंदिर को रोका जाता सरकार द्वारा, नहीं तोड़ा जाएगा, तो हम वाल्मीकि समाज की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। नहीं तो पूरे दिल्ली के वाल्मीकि समाज को यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और प्रोटेस्ट किया जाएगा इस मंदिर को बचाने के लिए। इस मंदिर को जहाँ तक होएगा हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मंदिर को नहीं टूटने देंगे। मंदिर पे बिल्कुल आंच नहीं आने देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे सिर्फ एक मंदिर का नहीं है। ओजोन का बोर्ड आप लोगों ने अगर देखा हो तो वो पूरा एरिया ओजोन बता दिया गया है, यानी कि ये पूरा एरिया ही खाली किया जाएगा। देखो, इस मंदिर को बने हुए 50 साल से ऊपर हो गया, ठीक है, तो आस्था जुड़ी हुई है सभी की इस मंदिर से। तो अब ये
हम यही कहेंगे कि हम मंदिर पे आँच नहीं आने देंगे। मंदिर टूटेगा ना तो हमें कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। अगर मंदिर टूटा तो हम मंदिर पे आँच नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये रिहायशी एरिया होता है जो ओजोन में वो आता है, रिहायशी एरिया को खाली करा सकते हैं। ये तो भगवान का एक आस्था का मंदिर है, इस मंदिर को अगर खाली कराएं, ये अगर तोड़ दिया जाएगा तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी। जो ये हमारा वाल्मीकि समाज जो इससे जुड़ा भोले शंकर का मंदिर है, ये अमर सिंह पवन के नाम से पूजा होती है इनकी, मगर है भोले शंकर का मंदिर ये, ठीक है। तो ये आस्था जो जिनकी जुड़ी हुई है इस मंदिर से 50 साल पुराना मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है हमारा। अगर इस पर हम इसको नहीं रोक पाए तो हम कहाँ जाएंगे। सरकार कह रही है कि ओजोन एरिया में मंदिर, मस्जिद, मदरसा कुछ भी अगर आएगा हम उसको भी तोड़ेंगे, ये सरकार का कहना है। देखो मैडम ऐसा है, देखो अगर सरकार ऐसे कहती है तो हम सरकार को बनाने वाला भी हम ही हैं, ठीक है। सरकार भी हमसे ही है, अगर हम वोट ना देते सरकार कहाँ से बनती। तो जब सरकार वाल्मीकि समाज सबसे आगे इन सब चीज़ों में सबसे आगे रहा है और बीजेपी को सबसे ज़्यादा खुले दिल से अपनाता है। और सब कुछ हम लोग एक छोटे से सफाई से शुरू होते हैं। सुबह हमारे यहाँ के लोग वाल्मीकि समाज सुबह 4 बजे 5 बजे उठता है, सफाई धोरा करता है, फिर यहाँ पे मंदिर स्नान करता है, मंदिर पे पूजा पाठ करता है। तो हमारी ना एक तरीके से बहुत ना आस्था है। हमारे छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो, इसी बच्चे से पूछ लो इसका क्या मतलब, वीडियो बना रहा है, इस चीज़ को देखिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे रो रो के परेशान है कि हमारे बाबा जी, छोटे से बाबा जी, हम इनको प्यार से छोटे से बाबा जी बोलते हैं, पर इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। तो हमारे बच्चों की आत्मा को इतनी ठेस पहुंची हुई है कि हम क्या बताएं, हम अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं ठीक तरीके से। गंगा जमुना जहाँ भी होती है वहाँ पे मंदिर तो होते हैं, आपको पता है, घाट होते हैं। तो मंदिर में हम स्नान करके, अगर हम जमुना से स्नान करके आते हैं तो हम पूजा करते हैं, मत्था टेकते हैं, यही हमारी आस्था है। यहाँ पर ये मंदिर स्नान होता है ना, स्नान करना चाहता हूँ कि जैसे पूरी भारत सरकार से या दिल्ली सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जितने भी हमारे गंगा के किनारे घाट लगते हैं, जिस भी जगह पर घाट हैं गंगा के जहाँ स्नान किया जाता है, और जमुना किनारे सभी जगह भक्तों ने मंदिर बना रखे हैं। स्नान करके मत्था टेकते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, साल में महीने में जाते हैं, हर जगह फूल अर्पित करने आते हैं, विसर्जन करने आते हैं। तो वहाँ पर भी बने हुए हैं ये। तो सभी ओजोन आपने बताया, तो वो सभी सरकारी ज़मीन में ही तो बने हुए हैं। हरिद्वार में देख लो, गंगा के किनारे वो सरकारी ज़मीन ही तो है, लेकिन मंदिर बने हुए हैं वहाँ, आस्था के तहत बने हुए हैं। ऐसे ही ये मंदिर बने हुए हैं, जो ऐसे ही ये मंदिर बने हुए हैं। तो सरकार प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये मंदिर भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए, ये आस्था से जुड़ा हुआ है। हम सभी नारी शक्ति हाथ जोड़ के विनती करती हैं अपनी सरकार से। एक तरफ तो मैडम ये सरकार बोलती है कि सनातनियों की सरकार है, ये सब सनातनी है यहाँ पर, मगर सनातनी कैसे है? हम हिंदू हैं तो सनातनी है ना। अगर हमें हिंदू नहीं मानते जब तो हमारा मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये हमें हिंदू मानती कहाँ है सरकार, ठीक है। वो भी तो एक हिंदू ही है। अगर वो मंदिर तोड़ रहे हैं, उनका कोई घर तोड़े तो वो क्या करेंगे? मंदिर नहीं टूटेगा। अगर मंदिर टूटेगा तो जो हमसे होगा वो हम उसके करने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी, फांसी भी खाएंगे तो भी मंदिर टूटने नहीं देंगे हम। हमारे पहले भी देखो नीली छतरी पे बात आई थी, पहले भी हम सारे बहन भाई बहुत बहुत दूर से आ रहे थे, अपना टाइम निकाल के, तो अब मंदिर के ही कारण तो आ रहे थे ना। ऐसे हमारी इस मंदिर से भी आस्था है, तो इस आस्था को ना तोड़ा ना जाए, बस हमारी यही अपील है, यही विनती है, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ यही, जोड़कर बस मंदिर को कि ये मंदिर टूटा ना जाए, बस। हम सभी बहनें सब हाथ जोड़ के बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर प्रशासन की टीम आती है तो सबसे पहले तो आप लोग, वैसे यही पता चला था कि आज आने वाली है, इसीलिए आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, या पहले भी कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं? पाठ के लिए आते हैं, पूजा पाठ के लिए आते हैं। दिनों से यहाँ पे आप लोग यहाँ तो मैडम हम संडे भी आते हैं, वैसे रेगुलर ही आ रहे हैं यहाँ पे। 2-2.5 महीने से तो रेगुलर ही चल रहे हैं। इस टाइम से 2-2.5 महीने से तो रेगुलर ही आ रहे हैं। अभी 5-6 दिन पहले हमने यहाँ पर मीटिंग भी की थी, हमारा सारा समाज, वाल्मीकि समाज सब इकट्ठा हुआ था। अदरवाइज हमारे रात को भी सोते हैं यहाँ लोग को भी हाँ मतलब इसी डर से कि रात में आके कार्रवाई ना कर दे, क्योंकि रात में हाँ रात के मारे सो रहे हैं यहाँ के, रात को आन के तोड़ ना दें इसलिए। कि ये बात होने वाली है तो हम सभी आ रहे हैं, चाहे हमारे 10 मिनट भी निकाल रहे हैं हम घर से, फिर भी हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, मेरी बहनें सब अपना घर परिवार, क्यों? क्योंकि पहले ये है, वो घर बाद में, ये घर पहले है, बस।
घर पे हम जाकर सो नहीं सकते हैं, हमें रात को सपने में नजर आते हैं, कहते देखो जाकर हमारा मंदिर टूट रहा है। हमारे सबकी आस्था का सवाल है। हम सर रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के बोलते हैं हमारी हम सबकी आस्था पे ठेस ना पहुंचाया जाए। हम नरेंद्र मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं। से उसको ही तुम हिंदुत्व की बात करते हो और दूसरा हिंदुत्व की चीजों को भी नहीं रहना देना चाहते। आप चाहते क्या? हम सरकार से ये पूछती हैं, हम सारी महिलाएं, ऐसे क्यों किया जा रहा है? इतना परेशान है। हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा जाता है? और भी चीजें जगह पे है, ये सिर्फ हमारा ये वो वाला क्या कहते हैं नीली छतरी वाला मंदिर भी था, ये भी मंदिर है, सारे मंदिर हमारे ही क्यों टूटे जाते हैं हर बार? बात ऐसी है जी, ये जो बाबा जी है ना यहाँ पे, इनने हमारा इतना वो उस टाइम में साथ दिया है जब हमारा सब कुछ बिखर गया था ना घर में, जब इन्होंने उठाया था। आज इनका बिखरने जा रहा था, हम चुपचाप बैठ जाएंगे क्या? एक ईंट भी अगर यहाँ से हिल गई ना तो जब ये बाबा जागरूक कर सकता है ना, तो हम इंसान इसके लिए मर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ? आने देंगे मंदिर पे। ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है हमारे साथ, तभी तो यहाँ खड़े हैं, ऐसी थोड़ी ना खड़े हैं हम। इसके लिए क्यों खड़े? इसलिए खड़े कि हमारी सपोर्ट में हमारे लिए खड़े कोई रहते भी हैं। हो, श्रद्धा भावना होनी चाहिए। भगवान कभी अपने बच्चों को नीचे नहीं गिरने देगा। जैसे एक भगवान है वो माँ बाप है, और जो माँ बाप है वही भगवान है। यहाँ पे जो आसपास यहीं पे लोग रह रहे हैं, वो यहाँ पे कोई है? कौन है? तो यहाँ पे यहाँ कोई नहीं रहता। ये जो दुकानें वगैरह लगी हुई है, कोई नहीं रहता। ये हर संडे को लगती है, जैसे एक संडे को यहाँ पे बिल्कुल मेला सा लगता है। हाँ जी, यहाँ पे बस संडे को सब स्नान करते हैं, यहाँ बाबा के दर्शन करते हैं और अपने घर जाते हैं। बाकी मंदिर में कोई नहीं रहता और ये मंदिर खाली भी रहता है। पर संडे को लोग इतनी भीड़ होती है ना यहाँ, और जेठ के दशहरे में तो लगा लो अब लाखों लोग आते हैं, तो और लाखों लोग यहाँ आ भी सकते हैं। हरिद्वार को भी ऐसा ही होता है जी, यहाँ पे लाखों के हिसाब से आती है। करोड़ों की तादाद में आदमी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हाँ जी, करोड़ों की तादाद में आदमी जुड़ता है इससे इस समाज से, और ये मंदिर में पूजा करने करोड़ों की तादाद में आदमी। मैम ऐसा है, जिस दिन से हमने सुना ना कि हमारे बाबा के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ये देख लो कि देश का कोई भी कोना है, वहाँ से वाल्मीकि समाज के भाई बहन सब 5-6 दिन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और यही चाहते हैं हम अगर छोटा सा भी काम करते हैं ना, और किसी महिला को अगर बच्चा नहीं हो रहा हमारे समाज में, अगर बाबा की हम अर्जी लगा दें ना, जैसे हम भगवानों की लगाते हैं और भगवानों की, तो हमारे तुरंत हमारे सारी मुराद पूरी होती हैं। तो हम चाहते हैं आसपास की कितनी जगह आप तोड़ लो, लेकिन हमारे मंदिर की ईंट नहीं हिलनी चाहिए। अगर हमारे मंदिर की ईंट हिल गई तो हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल खून बहाना, बिल्कुल हम मरना पसंद करेंगे मैम, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया, अगर हमारे उसी जीवन दाता को अगर ठेस पहुंचेगी तो हम जी के क्या करेंगे? हम उसको ठेस नहीं पहुंचने देंगे। बिल्कुल गोद में ना इन्होंने ही दिया है। हाँ जी, पर बाबा भी 5 साल का बच्चा ही है, तो ये मेरे बाबा ने दिया है। अगर इसको कुछ हो जाता ना तो मैं तो मरी जाती, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा जला भी दूंगी सबको, और जिंदा जल भी जाऊंगी। पर हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये मंदिर की ईंट नहीं हिलनी चाहिए, बस मंदिर नहीं टूटेगा बिल्कुल भी। तो ये मैं 20 साल का हो गया, मैं 20 साल से बाबा जी को मानता हूँ। ठीक है, मैं छोटा सा था, शायद हमारे घर में 20 साल से बाबा जी पूज रहे हैं। हम यहाँ पे इतने सालों से आ रहे हैं, हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है। और दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज की तादाद 40 लाख से भी ऊपर है। ठीक है, और हमारे पास वाल्मीकि समाज यहाँ 36 बिरादरी आती है। सिर्फ यहाँ पे वाल्मीकि नहीं है, कल एक पंजाबी आया हुआ था, परसों और अदर कास्ट भी आती है। 36 बिरादरी आती है यहाँ पे। सिर्फ वाल्मीकि क्यों वो करते हैं यहाँ पे, और भी बिरादरी आती है यहाँ पे। और यहाँ पे हिंदू समाज का देखा जाए तो हर समाज का मंदिर, और ओजोन का जो बोर्ड लगाया हुआ है, ओजोन का नोटिस जारी किया हुआ है रेखा गुप्ता जी के द्वारा, किसी के भी द्वारा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो प्राचीन मंदिर है, ये जो हमारा प्राचीन मंदिर है, वाल्मीकि समाज का जो मंदिर है, ठीक है, मैं तो 36 बिरादरी की बात ही नहीं कर रहा, जो वाल्मीकि समाज का हमारा जो मंदिर है, इसे ना तोड़ा जाए। ये हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, और इसके लिए अगर हमें कटना पड़े, मरना पड़े, हम वो करने तैयार हैं। और हमारा जो परिवार है, जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो आप
देख सकते हैं ये जो पीछे लोग हैं, ये लोगों की मांग ये है कि चाहे ये ओजोन हो, चाहे ये फ्लड प्लेन एरिया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो ये भगवान का जो शिव जी का मंदिर है, इसको आँच भी नहीं आनी चाहिए। अगर इसको कुछ होता है तो ये लोग सीधा कह रहे हैं कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हम मरने कटने के लिए भी तैयार हैं। तो अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आखिरकार इस स्थिति में प्रशासन क्या करता है, क्योंकि प्रशासन का ये साफ कहना है कि ओजोन एरिया में, फ्लड प्लेन एरिया में मंदिर, मस्जिद, मदरसे कुछ भी आएगा उसको तोड़ दिया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि आपको एक चीज़ और बता दें, ये लोग काफ़ी समय से यहाँ पर रोज आ रहे हैं और इनका कहना है कि हम हफ्ते भर से आ रहे हैं यही देखने कि यहाँ पर कभी अचानक से आके बुलडोजर कार्रवाई ना हो जाए। यहाँ तक कि रात में ये लोग जाग रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई अचानक से आकर, क्योंकि अभी देखा जाए हाल फिलहाल में कई जगह पर रात में भी कार्रवाई हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग पूरी तरीके से जो है यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं। कहाँ रहेगा बाबा हमारा मंदिर टूट जाएगा तो? नहीं टूटेगा बाबू, नहीं टूटेगा मंदिर। मंदिर थोड़ा टूटेगा, तो थोड़ा टूटने देंगे। बाबा का स्थान है वो। बताया नहीं तो छोटा सा बाबा, उसमें भी तरफ खा रहे हैं। ये जो इस बच्चे का हाल है मैडम, वही हाल हमारा इस टाइम।